ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। क्या हुआ जब वैज्ञानिकों की टीम ने की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नीचे खुदाई? आखिर उनको उसके नीचे ऐसा क्या मिला जिससे घबरा गई थी भारत सरकार? गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के निर्माण और इससे जुड़ा इतिहास कितना खास है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ये बात आज तक किसी को नहीं पता चल पाई। ऐतिहासिक रूप से तो इस मंदिर का निर्माण काल अज्ञात है, पर ऋग्वेद के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रमा ने करवाया था, क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ कहा गया। सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी यानी भगवान शिव। और वर्तमान में हम जिस मंदिर को देखते हैं उसका निर्माण भारत सरकार की आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। साल 2020 की बात है। ये मंदिर किसने और कब बनवाया, इसे जानने के लिए सोमनाथ मंदिर के नीचे से नई तकनीकी मशीनों जैसे जीपीआर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी कि तभी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा कि वो दंग रह गए। इस मशीन के जरिए उन्हें पता लगा कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला पक्की इमारत है, जिसकी पहली मंजिल की गहराई 2.5 मीटर है, दूसरी मंजिल 5 मीटर गहरी है और तीसरी मंजिल की गहराई 7.30 मीटर है। ये इमारत एल आकार में बनी हुई है। इस इमारत का पता चलते ही सभी लोग चौंक उठे। आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि इस भव्य मंदिर के नीचे एक और इमारत भी होगी। आखिर ये इमारत किसने और क्यों बनाई होगी, ये भी सोमनाथ के उन्हीं रहस्यों का हिस्सा बन गया। यही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर बौद्ध गुफाओं का भी पता चला है। तो सवाल उठता है कि क्या इस मंदिर के स्थान पर बुद्धिस्ट लोग रहते थे या फिर कुछ और ही रहस्य छिपा हुआ है इस मंदिर के निर्माण के पीछे। फिलहाल इन सभी जानकारियों के बारे में पुरातत्व विभाग और कुछ वैज्ञानिक मिलकर इसका पता लगा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर आस्था के साथ साथ विश्व भर में प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल भी है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिसमें बड़े ही सुंदर तरीके से सोमनाथ मंदिर के इतिहास का सचित्र वर्णन किया जाता है। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और आपको भी ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग भी यहीं पर किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। अरब के एक यात्री अल बरूनी ने भी अपने यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया है। गजनी का महमूद 25 दिसंबर 1025 को सोमनाथ पहुंचा था। लड़ाई केवल 2 दिन ही चली थी। मंदिर तबाह हो गया, शिवलिंग तोड़ दिया गया और कोई 6.5 टन सोना गजनी की ओर भेजा गया। साथ में भेजे गए सोमनाथ मंदिर के प्रसिद्ध दरवाजे। ईरानी इतिहासकार और महमूद का दरबारी अल बरूनी इस लड़ाई का चश्मदीद गवाह था। उसके अलावा अरबों ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के मंदिर लूटने के बाद इसे राजा भीमदेव द्वारा दोबारा बनवाया गया। इसके साथ ही सन 1093 में सिद्ध राजा जय सिंह ने भी इस मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रीकरण में भरपूर सहयोग किया। 1168 ईस्वी में विजय कुमार पाल ने और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी इस मंदिर को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। उसने पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया और यहाँ की सभी धन संपदा को लूटकर
अपने साथ ले गया। सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से लूटा। फिर सन 1413 ईस्वी में उसके पुत्र द्वारा भी इसे लूटा गया। मुसलमानों के महान बादशाह औरंगजेब ने अपने काल में इस मंदिर को 2 बार तोड़ा। इस तरह देखें तो मंदिर को राजाओं द्वारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा इसे तोड़ने का काम जारी था। मंदिर में शिल्प की बात करें तो सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के बाहर वल्लभ भाई पटेल, रानी अहिल्याबाई आदि की मूर्तियां भी लगी हैं। मित्रों, जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको मंदिर के ऊपर एक कलश रखा हुआ दिखाई देगा। इस कलश का वजन करीब 10 टन है। यहाँ लहरा रहे ध्वजा की ऊंचाई 27 फीट है। मंदिर के अंदर आते ही आपको चारों ओर विशाल आंगन दिखाई देगा। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है जो बेहद रहस्यमयी है। ये बाण स्तंभ बेहद प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं शताब्दी में बाण स्तंभ का उल्लेख मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा बताने वाला स्तंभ है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ ये है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। दोस्तों, अगर सैटेलाइट की मदद से जब आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि सच में इसके बीच में कोई भी पहाड़ या पृथ्वी का कोई टुकड़ा नजर नहीं आता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सैकड़ों साल पहले जब इस तरह की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी तो कैसे इस बात का पता लगाया गया होगा। मित्रों, आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजें। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।